अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड के मुतालिक ताज़ा तरीन खबर निकलकर सामने आ रही है और वो ये कि साइम अयूब के ज़ख्मी होने के बाद पाकिस्तान के पास ओपनिंग के ऑप्शन कौन से हैं। आकिब जवेद, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने वाले खिलाड़ियों के हवाले से एक बहुत हैरत अंगेज़ फैसला किया है। ये फैसला क्या है, पाकिस्तान की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग कौन करेगा, इसके अलावा क्या शान मसूद टेस्ट सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कप्तानी से हटाए जा रहे हैं और पाकिस्तानी टीम में इस सीरीज़ में क्या क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं। मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए अहम और ऑथेंटिक खबरें लेकर हाजिर होते हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त 5 उम्मीदवार ओपनिंग के लिए मौजूद हैं और इसमें से एक है हसीबुल्लाह को पाकिस्तान के लिए ओपनिंग के लिए मुंतखब नहीं किया जा रहा। हम उन्हें पाकिस्तान की 5 रुकनी रिजर्व स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, यानी वो पाकिस्तान के उन 5 रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल होंगे जो पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड के साथ होगा, ताकि अगर किसी भी वक्त उन्हें टीम में बुलाने की ज़रूरत हो तो वो आ सकें। यानी वो पाकिस्तान की कंसिडरेशन से बाहर नहीं है, लेकिन चूंकि उसके पास इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मैचेस नहीं खेले और अभी तक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा भी नहीं किया, इसलिए उन्हें पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में ना शामिल नहीं किया जा रहा और ना ही उन्हें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। लेकिन हसीबुल्लाह ट्रैवलिंग रिजर्व्स के तौर पर ओपनिंग के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो है अब्दुल्ला शफीक मुसलसल पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल में ओपनिंग करते आ रहे हैं। जनूबी अफ्रीका सीरीज़, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, जिम्बाब्वे सीरीज़ और यहाँ तक कि वर्ल्ड कप के आखिरी चंद मैचेस उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग की है। लेकिन उनकी हालिया फॉर्म पर बड़े ज़्यादा सवालिया निशानात हैं। इसी वजह से उन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी बाहर किया गया। अब मसला ये है कि ख़राब फॉर्म के साथ उन्हें स्क्वाड में कैसे शामिल किया जाए, ये एक अहम सवाल है। लेकिन आगे बढ़ते हुए हम आपको वीडियो में बताएंगे किन वजूहात की बिना पर अब्दुल्ला शफीक को स्क्वाड में शामिल लाजमी किया जा रहा है। अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान की टीम से निकाला नहीं जाएगा। वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए खेलने वाले 11 खिलाड़ियों में शामिल नहीं होंगे, बल्कि उन्हें रिजर्व ओपनर के तौर पर शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान के स्क्वाड में जो तीसरा नाम है वो जाहिर है साइम अयूब का है। साइम अयूब का केस ये है कि पीसीबी को उनकी फिटनेस पर 99% यकीन है, लेकिन मसला ये है कि मुमकिन तौर पर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकेंगे। लेकिन अभी तक इंग्लैंड में डॉक्टर से कोई हतमी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई और वापसी की रिपोर्ट भी नहीं मिली। लेकिन पीसीबी को 12 तारीख तक टीम का ऐलान करना है। मंसूबा ये है कि साइम अयूब को अभी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए और बाद में अगर रिपोर्ट्स ठीक ना आईं और वो दस्तयाब नहीं हुए तो अगले 7 या 8 फरवरी तक टीम में अहम तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। पीसीबी आईसीसी की कमेटी को बताएगा कि ये इंजरी है, इसलिए हम साइम अयूब को तब्दील कर रहे हैं। उन्हें अभी मौका दिया जा रहा है और वो टीम में शामिल होंगे, लेकिन गालबन वो फिट नहीं होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके फिट होने के इम्कानात 1 या 2% हैं, लेकिन उनका नाम पाकिस्तान के इब्तिदाई स्क्वाड में भेजा जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों में शामिल नहीं हों। तो जो फैसला किया गया है खेलने वाले 11 खिलाड़ियों में ओपनिंग कौन करेगा, वो है फ़खर ज़मान और पीसीबी के दरमियान मामला तय पा चुके हैं और उनके फिटनेस मसाइल भी हल हो चुके हैं। वो सेहतयाब हो चुके हैं और उन्होंने अपनी फॉर्म साबित करनी थी कि वो फॉर्म में हैं या नहीं। उन्होंने चैंपियंस कप में अपनी फॉर्म भी साबित कर दी है। वो एक साबित शुदा मैच विनर भी हैं और वनडे फॉर्मेट के लिए मौजू भी हैं। उन्होंने अपनी कारकर्दगी भी दिखाई है, इसलिए टीम मैनेजमेंट फ़खर ज़मान को चाहती है। तो फ़खर ज़मान पहला इंतखाब बन गए हैं कि वो पाकिस्तान की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन होंगे। जो उनके साथ खेलेंगे वो कौन होंगे, इस पर सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट और आकिब जवेद की नज़रें इमामुल हक पर हैं। उनका ख्याल है कि दस्तियाब ऑप्शंस में इमामुल हक दूसरा बेहतरीन इंतखाब है। इमाम को अब्दुल्ला शफीक पर तरजीह दी जाएगी। इसकी वजह यह है कि इमाम इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं और अब्दुल्ला शफीक ख़राब फॉर्म में है। अगर पाकिस्तान 15 रुकनी लेकर जा रहा है तो इब्तिदाई 15 स्क्वाड में पाकिस्तान शायद साइम अयूब, फ़खर ज़मान और इमामुल हक को ओपनर के तौर पर शामिल करे। बाद में जब साइम की जगह बदली जाए तो अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में आ सकते हैं। लेकिन जो खेलने वाले 11 खिलाड़ी हैं उनमें पाकिस्तान का पहला इंतखाब फ़खर ज़मान और इमामुल हक होंगे, जबकि अब्दुल्ला शफीक को नंबर 3 रिजर्व ओपनर के तौर पर शामिल किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बाबर आजम और फ़खर ज़मान के साथ ओपनिंग करनी चाहिए, लेकिन टीम मैनेजमेंट चाहती है कि फ़खर ज़मान और इमामुल हक ओपनिंग करें। वो बाबर आजम के साथ ओपनिंग करवाने के बजाय इन दोनों को मुकम्मल एतमाद के साथ ओपनिंग के लिए भेजने का सोच रहे हैं।
अब देखना ये है कि पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग फ़खर जमान और इमामुल हक करेंगे या फ़खर जमान और बाबर आजम करेंगे। इसके अलावा जो शान मसूद के हवाले से अहम खबर है वो ये कि शान मसूद को पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी मजीद बर्दाश्त करना नहीं चाहती और उनके लिए हमदर्दी भी नहीं रखती। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने शान मसूद पहले भी बड़ी मजबूरी में बर्दाश्त किया था, जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ में भी और इंग्लैंड की सीरीज़ में भी, और वो चाहते थे कि कप्तान को बदलकर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया जाए। लेकिन शान मसूद ने इंग्लैंड से सीरीज़ जीत ली। उसके बाद दबाव था कि अब इंग्लैंड ने से सीरीज़ जीत ली है तो उसे कैसे निकाला जा सकता है। चनाचे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया गया था कि अगर वो आइंदा कप्तान रहते हैं तो उन्हें इस कैटेगरी में रखा जाएगा। इस तरह दबाव उन पर डाला गया। अब जब जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ शुरू हुई तो शान मसूद पहले मैच में परफॉर्म ना कर सके तो सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट तकरीबन एक पेज पर आ गए थे कि अब वक्त आ गया है कि हम शान मसूद को टीम से निकाल दें। और इस वक्त तक शान मसूद 8 इनिंग्स में 30+ स्कोर करने में नाकाम रहे थे। अगर उन्होंने मुसलसल 8 इनिंग्स खेली होती तो उनका ये ख्याल था कि 7 इनिंग्स वो खेल चुके हैं। अब ये सोचा गया है कि अगर वो 2 इनिंग्स भी मुकम्मल कर लें और शान मसूद काम ना करें तो हमारे पास एक ठोस वजह होगी कि उन्होंने 9 इनिंग्स में कुछ भी स्कोर नहीं किया, इसलिए हम उन्हें टीम से निकाल रहे हैं और इसी के साथ कप्तानी से भी हटा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में फाइट बैक किया और शान मसूद ने दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में 145 रन का बड़ा कामयाब स्कोर किया। बड़ा स्कोर बुनियादी तौर पर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शान मसूद को बचाने में इस शो ने मदद की और उसने ना सिर्फ उनकी जगह टीम में बचा ली बल्कि उनकी कप्तानी भी बचा ली। अब सिलेक्शन कमेटी थोड़ा कंफ्यूज हो गई है कि हम इस खिलाड़ी को कैसे निकाल सकते हैं जिसने आखिरी इनिंग्स में 145 रन स्कोर किया हो। अगर हम उन्हें टीम में रखकर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कप्तान बदल देते हैं तो पूरी टीम पर मनफी असर पड़ेगा। तो चले इन 2 मैचेस को वेस्ट इंडीज़ के साथ भी दे देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के साथ वैसे भी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो फिर देखेंगे कि वेस्ट इंडीज़ के बाद उन्हें जारी रखा जाए या नहीं। अब जो तब्दीलियां पाकिस्तान इस सीरीज़ में करने जा रहा है उसमें सबसे पहले ये है धुंध का मौसम है और इस मौसम में टर्निंग विकेट्स मुमकिन नहीं होंगी, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने समझ लिया है कि यहाँ टर्निंग विकेट्स मुमकिन नहीं होंगी। इसी वजह से पाकिस्तान के बड़े स्पिन अटैक का प्लान कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान को यहाँ पेसर बॉलर खिलाने पड़ेंगे, लेकिन नसीम शाह को चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आराम दिया जा रहा है ताकि उन्हें किसी भी मुमकिन इंजरी से बचाया जा सके, क्योंकि साइम अयूब पहले ही इंजरी का शिकार है और उनकी शमूलियत चैंपियंस ट्रॉफी में मशकूक है और पाकिस्तान कोई और मज़ीद रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन अब्बास अफरीदी खेल रहे हैं और इसके अलावा फास्ट बॉलर में खुरम भी खेल रहे होंगे। मीर हमजा और आमिर जमाल भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे। अलबत्ता आमिर जमाल की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशानात है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में कम ऑप्शन मौजूद हैं और आमिर जमाल एक बैलेंस किरदार अदा कर सकते हैं। वो बैटिंग में भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करते हैं, इसलिए उन्हें जगह मिलेगी। लेकिन ये चारों प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। पाकिस्तान 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स या 3 पेसर्स और 1 स्पिनर के साथ प्लान के साथ जाएगा और इसमें पाकिस्तान के पास नुमान भी हैं जो पहले ही जनूबी अफ्रीका के स्क्वाड में थे और अब साजिद खान को भी शामिल किया जाएगा और इब्रार के इम्कानात भी हैं। लेकिन इब्रार का शामिल होना 50-50 है, क्योंकि अगर ये इंग्लैंड जैसी विकेट होती तो इब्रार को स्क्वाड में ज़रूर शामिल किया जाता, लेकिन चूंकि विकेट इस किस्म की नहीं बन रही इसलिए इब्रार को शामिल करने पर सवालिया निशान है। ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान क्योंकि इब्रार को वाइट बॉल फॉर्मेट में खिलाना चाहता है तो उन्हें टेस्ट मैचेस में ना खिलाया जाए। इब्रार की शमूलियत इस सीरीज़ में 50-50 है। साजिद खान की वापसी इस सीरीज़ में 100% होगी और बैटिंग में पाकिस्तान इमामुल हक को टेस्ट सीरीज़ में देखने जा रहा है क्योंकि साइम टीम में नहीं है। शान और बाबर आजम की एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप रही है, लेकिन टीम मैनेजमेंट का ख्याल है कि बाबर आजम को नंबर 3 पर ही खिलाना चाहिए और एक स्पेशल ओपनर के साथ जाना चाहिए। तो इस सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए शान मसूद और इमामुल हक पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग करेंगे।